नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कर्क लव राशि फल फरवरी 2025। फरवरी का महीना कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे खास और सबसे श्रेष्ठ स्थिति में आपको बता दूं कि कर्क राशि वाले जातक बहुत ही जल्दी दूसरों पर भरोसा करते हैं और कर्क राशि वाले जातक बहुत ही श्रेष्ठ प्रेमी भी होते हैं। इनको बहुत ज्यादा जिससे लगाव होता है, जिससे इन्हें सच्चा प्यार होता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू नहीं करता है। ये चीज इनके जीवन में ज्यादा देखने को मिली है। तो आइए अब हम आपको ये भी बता दें कि कर्क राशि के लिए कौन सा समय यहां पर लकी रह सकता है, क्या स्थिति है लव लाइफ की, क्या स्थिति है मैरिड लाइफ की, क्या थर्ड पार्टी के रिलेशन यहां पर क्लोज हो पाएंगे, पार्टनर से मिलन होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा मन का देवता है। चंद्रमा जो है वो मन का देवता है। आप ये बात जान लें कि कर्क राशि वाले जातक अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने रिश्तों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। लेकिन ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि कर्क राशि वाले जातक जब प्रेम में पीड़ित होंगे ना, तो वो अपने परिवार के साथ में भी होंगे ना, पर किसी से बहुत ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। ये अपने क्रोध को पी जाते हैं और इनमें सबसे बड़ी एक खास बात मित्रों ये देखी गई है कि एक सच्चे प्रेमी होते हैं। कर्क राशि वाला जातक किसी को धोखा नहीं देता, ये बात बहुत खास है। आइए जानते हैं आगे की स्थिति। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कर्क राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में पीड़ित चल रहे हैं 2023 से। यहां पर आप ये देखें, जब से शनि अष्टम में आए हैं तब से कर्क राशि वाले जातक पीड़ित चल रहे हैं। एक और खास बात आपको मैं ये बता दूं कि जो वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में हैं, जो कहीं ना कहीं किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय ज्यादा अच्छा है। सुनिएगा, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर अष्टम का शनि विशेष रूप से जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा 14 फरवरी 2025 में, तो आप ये देखेंगे कि 14 से 15 और 17 के बीच यहां पर आ जाएंगे सूर्य शनि की युति में होंगे और अष्टम में होंगे। तो यहां पर अधिक संभावना है उन लोगों की जो वर्तमान में किसी को लाइक कर रहे हैं, जो वर्तमान के समय में जो किसी को प्रेम करते हैं, उनके लिए इस समय अच्छा है। और जो अभी सिंगल हैं, जिनका कोई पार्टनर नहीं है, जिनके रिश्ते पहले टूट गए हैं, जिनका दिल टूट गया है, उन लोगों के लिए भी ये समय ज्यादा अच्छा है। कोई नए रिलेशन में आने वाला है और वो स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी सबसे अच्छी 17 फरवरी के बाद। विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों, मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो आप ये जानिए कि ये जो वर्तमान का समय आपका चल रहा है, इसमें द्वादश का मंगल आया है। ठीक है, मैरिड लाइफ में विशेष ध्यान रखना। आप अपनी मैरिड लाइफ में ज्यादा विवाद करना ठीक नहीं है, ज्यादा बहस करना ठीक नहीं है। हम ये कहेंगे कि यदि आप पतिव्रता हैं या आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं, तो इस समय में आप मायके ना जाएं, अपने पति को छोड़कर कहीं दूर ना जाएं। और आप अगर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, आपकी कर्क राशि है, तो इस समय में आप अपने पत्नी को छोड़कर कहीं बाहर मत जाइए, या तो परिवार के साथ में छोड़कर जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूर्य बुध की युति जब अष्टम में होगी तो इस स्थिति में मैरिड लाइफ में कलहपूर्ण स्थितियां रह सकती हैं और रिश्तों पर बहुत बड़ी आंच आ सकती है। हम ये कह सकते हैं कि रिश्ते में बहुत बड़ा बवाल भी हो सकता है मैरिड लाइफ में। और आपको मैं कह ही दूं, ये बात गलत नहीं होगी,
यहां पर ये बात जानिएगा कि 2023 से पहले भी ऐसे योग रहे हैं और 2023 के बाद आपको बता दूं कि कर्क राशि वाले जातकों को तलाक देना पड़ा है। क्यों? कारण सुनिए, मंगल यहां पर हो, मंगल यहां पर हो, यहां पर हो, या फिर यहां पर हो, या फिर यहां पर, मतलब 12वां स्थान, लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और अष्टम स्थान, इस स्थानों में या तो मंगल हो या राहु हो, तो 100% लव मैरिज के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं और तलाक होता है, या फिर पार्टनर साथ में नहीं रहता, दूर रहने लगता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। आपको वो कड़वा सच बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग केवल पॉजिटिव 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 बताते हैं, मेरा वो काम नहीं। मैं जो भी बोलता हूं 100% बोलता हूं और डंके की चोट पर बोलता हूं, इसीलिए मेरे वीडियो लोग ज्यादा लाइक करते हैं और पसंद भी करते हैं। मैं एक बात जाने आप, मैं जो भी कह रहा हूं वो सत्य है, ये बात जाने। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि कर्क राशि वाले जातक बहुत समय तक, जिनकी कुंडली में चंद्रमा क्षीण होता है, मतलब कमजोर होता है, वो एक काम को नहीं करते। उनके मन में कई काम करने की इच्छा होती है। जैसे कि एक व्यक्ति भूमि कर रहा है, मतलब कृषि भी करता है और साथ में नौकरी भी करता है, और उसके साथ में वो एक बिजनेस भी करता है। तो एक व्यक्ति 3 काम कर रहा है। ऐसी स्थिति कर्क राशि वाले जातक बिजनेसमैन होते हैं, अधिकतर ये देखा गया है। और कर्क राशि वाले जातक कभी भी, आप ये देखें, कर्क राशि वाले जातकों को ये कुछ ना कुछ करने की चाह रखते हैं, करने की चाह इनके अंदर ज्यादा होती है, ये बात समझें। कर्क राशि वाला जातक अपने माता पिता और परिवार को लेकर चलना चाहता है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कर्क राशि के लिए ये समय ज्यादा अच्छा है। आप ये देखेंगे कि परिवार में आपके प्रेम इस समय में ज्यादा बढ़ेगा। फरवरी का महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए भी काफी अच्छा है। लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली रिलेशनशिप के योग भी रहेंगे, क्योंकि मीन राशि में इस समय में शुक्र का प्रवेश 27 तारीख से हो गया है, जिसके चलते जो थोड़ी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर जो ब्रेकअप हो रहे थे वो यहां पर नहीं होंगे। लिविंग रिलेशनशिप जिनका चल रहा है, जो अपने रिश्ते को संभाल कर चल रहे हैं, कुछ बातों को इग्नोर कर ही चल रहे हैं, पार्टनर को देख रहे हैं कि पार्टनर बहुत ज्यादा क्रोध भी करता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, रेस्टोरेंट इत्यादि पार्टनर को ले जाते हैं, पार्टनर को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनके लिए ये रिश्ते वर्तमान में उनके बहुत अच्छे चल रहे हैं। और आपको बता दूं कि 27 तारीख से जो योग चल रहा है वो लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली रिलेशनशिप के योगों को प्रभावित करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके नए रिलेशन के योग 17 के बाद बनेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि आप ये भी जान लें कि कर्क राशि के लिए वर्तमान का जो समय चल रहा है ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एंजॉय, सबसे ज्यादा रिलेशन में प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा कर्क राशि के लिए, और ये सबसे अच्छा रहने वाला है। अपने रिश्तों को संभाल कर चलिएगा, क्योंकि इस समय में क्रोध आएगा, ये बात जरूर है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर बैठा हुआ ये सूर्य और बुध है। अभी कर्क राशि के लिए जो समय चल रहा है लिविंग रिलेशनशिप में वो ज्यादा अच्छा है, वो प्रेममय है, रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, आप दोनों के संबंध काफी श्रेष्ठ होंगे। और आप ये भी देखेंगे ये प्रेम का महीना है। कर्क राशि वाले जातक ये जान लें कि इस महीने में विशेष रूप से फिजिकली रिलेशनशिप के योग लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा देखने को मिलेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। आपको ये भी बता दूं कि यहां पर कर्क राशि वाले जातक, आप ये हमेशा ध्यान रखना, अपने पार्टनर की केयर करते हैं और अपने पार्टनर को कभी दोषी नहीं ठहरा पाते। ये एक विशेष स्थिति इनकी रहती है। अब यहां पर मैं आपको ये बात बता दूं कि यहां पर जैसे ही ये दोनों ग्रह सूर्य यहां पर आएंगे तो कर्क राशि वाले जातक, वो जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, कर्क राशि का पार्टनर बहुत ज्यादा पीड़ित चल रहा है अपने नो कॉन्टेक्ट के कारण, तो यहां पर पार्टनर की रिटर्न वापसी होगी।
और कर्क राशि के विशेष रूप से मिथुन में संबंध जुड़ेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि कर्क और मिथुन के संबंध यहां पर मिलेंगे। कर्क राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि, इन राशियों के पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वर्तमान में चल रहे हैं तो इन राशियों से पुनः मिलन का योग इस समय में बनेगा, जो कि 17 के बाद विशेष रूप से प्रभावित रहेगा और ये अच्छा भी है। 17 से पहले की हम यदि बात करें तो यहां पर आप ये जानें कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए थर्ड पार्टी का जो रिलेशन चल रहा है उसमें थोड़ी बहुत बहस होगी और फिर वो रिश्ता कभी बहुत ज्यादा बिगड़ेगा तो कभी अपने आप संभल जाएगा। ये स्थितियां भी आप देखेंगे। मित्रों, यहां पर आप ये ध्यान दें कि कर्क राशि का व्यक्ति भावुक ज्यादा होता है, प्रेमी ज्यादा होता है। तो कर्क राशि वाला जातक ना जब बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होगा तो वो छुप छुप कर रोता है। वो किसी को जताना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता कि वो दुखी है, लेकिन असलियत यह है कि उसके चेहरे से ये झलकता है कि वो दुखी है। ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित चल रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वर्तमान का समय कर्क के लिए व्यापार, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है वर्तमान का समय, और जो कि 17 फरवरी तक रहेगा। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि विदेश की यात्राओं के योग, विदेश में जिनके संबंध हैं, जिनका पार्टनर विदेश में है, उनके कॉल यहां पर आ सकते हैं। तो कर्क राशि का आप ये जान लें कि अगर कोई पार्टनर आपका विदेश में भी है तो वो आपको इस समय में याद करेगा। और कर्क राशि वाले जातकों के नो कांटेक्ट अगर मिथुन में चल रहे हैं, अगर कुंभ में चल रहे हैं, अगर धनु में चल रहे हैं तो 17 के बाद पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा, ये बात जानिएगा। एक और खास बात आपको मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि कर्क राशि की मित्र राशि जो है वो वृश्चिक है। ध्यान रखिएगा। तो कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों के रिलेशन में काफी श्रेष्ठ स्थिति देखी गई है। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि अभी का जो समय चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि 5 फरवरी से जो योग बन रहा है वो कर्क, मीन और वृश्चिक, इन 3 राशियों में संबंधों में प्रेम को काफी बढ़ाएगा और ये समय इन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर ये बात हुई लिविंग रिलेशनशिप की, ठीक है। थर्ड पार्टी रिलेशन के जो संबंध हैं उनके पार्टनर लौटेंगे, जैसे कि कर्क मिथुन का संबंध विशेष प्रभावित होगा लिविंग रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी रिलेशन में रिटर्न वापसी के योग ज्यादा बली रहेंगे। एक और बात, बहुत खास बात बता रहा हूं, उसे सुनो। जो लोग कर्क राशि के हैं, सपोज अभी अगर संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय ज्यादा अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसलिए आपसे कहूंगा संतान के स्वास्थ्य के लिए भी ये समय ज्यादा अच्छा नहीं है, पीड़ित समय है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता ज्यादा हो सकती है। कर्क राशि वाले जातक संतान के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ाजनक स्थिति इस महीने में रहेगी। अब एक और खास बात, कर्क राशि वाले जातक का मैरिड लाइफ का पार्टनर बहुत ज्यादा इस समय में जिद करेगा, हठ करेगा, तो आपको थोड़ी सी शांति रखनी है, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों के तलाक के योग भी इस समय में केंद्रित रहेंगे और तलाक से रिलेटिव चर्चाएं भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मंगल द्वादश में बैठा है, शनि अष्टम में बैठा है। आपके रिलेशन मैरिड लाइफ में ज्यादा बिगड़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा फरवरी के महीने में। और फरवरी के महीने में आप ये जानिए कि तलाक के जो योग केंद्रित होंगे उनका एक टाइम है, वो है 14 फरवरी के बाद। तो उस समय में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और आप ज्यादा क्रोध ना करें अपने रिश्ते में, जहां पर वर्तमान में हैं वहीं पर रहें। पार्टनर को आप पूरा सपोर्ट करें और पार्टनर की थोड़ी बहुत नोक झोंक पर ध्यान रखें।
संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आप कर्क राशि के हैं तो इस समय में आपको अपने माता पिता को बाहर यात्रा के लिए नहीं जाने देना है, इस बात का ध्यान रखें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक विशेष खास उपाय, और ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही सरल है और बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि आप इसको कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम। आपको बताऊं कि आप इस उपाय को जब भी करेंगे तब आपको इसका लाभ मिलेगा। केवल आपको क्या करना है सुनिएगा। आप सूर्य को देखें सुबह उठकर, मतलब ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा। सुबह उठकर आप सूर्य को देखें और देखते हुए आप एक मंत्र बोलें, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः। ये भगवान शिव का मंत्र है, चंद्रमौलेश्वराय नमः। इस मंत्र का यदि आप सूर्य को देखकर जप करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा प्रभावित होता है और आपके रिलेशन भी बली होते हैं। अगर इस मंत्र के द्वारा आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके रिलेशन भी श्रेष्ठ होंगे, आपके प्रेम संबंधों में लगाव बढ़ेगा और आप ये देखेंगे कि आपके माता पिता और परिवार जो है इसमें स्वास्थ्यगत स्थितियां ज्यादा अच्छी रहेंगी। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः ये भगवान शिव का मंत्र है। भगवान शिव के ऊपर चंद्रमा है, मतलब मस्तक पर चंद्रमा है, इसलिए जो भी व्यक्ति ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः ये शिव का मंत्र का जप यदि करता है स्नान के बाद तो चंद्रमा उसका बली होता है, और चंद्रमा मन का कारक है तो मन को शांति मिलती है, और जब मन को शांति मिलेगी तो आपके संबंधों से आपको सुख मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें आपका लगना कुछ भी नहीं है। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र को आप सुबह उठकर स्नान के बाद जप सकते हैं, और इस मंत्र की कोई लिमिट नहीं है, आप इसे अनलिमिटेड जप सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक तो स्थिति ये हुई। अब कोई व्यक्ति मुझसे ये पूछने लग जाए कि गुरुजी कर्क राशि वाले जातक आखिर कब तक ऐसे पीड़ित रहेंगे अपने रिलेशन में, रिलेशन कब तक ऐसा खराब चलेगा, कभी रिलेशन सुधरेगा भी, कभी इस रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा क्या? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि थोड़े इंतजार का आप भी मजा लीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो यहां पर आपको संकेत दे रहा है। क्या? ये केतु सिंह में जाने वाले हैं, ठीक है ना? और आपको ये पता होगा कि जब ये केतु सिंह में जाएंगे तो ये जो राहु यहां पर बैठे हुए हैं ये कुंभ में आ जाएंगे, ठीक है ना? तो ये जब कुंभ में राहु आएंगे तो आना तो इनका अष्टम में फिर भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही है, अष्टम में आना सही नहीं है, लेकिन ये जो शनि बैठे हुए हैं ये यहां पर इनकी राशि है। ध्यान से सुनो, कर्क राशि में मकर और कुंभ दोनों शनि की राशि हैं, और शनि इसमें स्वराशि के होकर बैठे भी हुए हैं। अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग होता है तो उसके लिए राजयोग होता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में शनि किसी और राशि में यहां बैठे हैं तो वो अच्छा नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे ही राहु यहां आएंगे तो ये अष्टमस्थ हो जाएंगे, और अष्टम में राहु आयु की वृद्धि करते हैं, अष्टम में शनि आयु की वृद्धि करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय आप निरंतर करें, ये उपाय आपके रिलेशन में प्रेम को बढ़ाएगा, और इस समय में आप अपने पार्टनर से विवाह से रिलेटिव जो चर्चाएं भी करना चाहते हैं तो 17 के बाद। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और खास बात जो मैं कहना चाहता हूं, कई बार कर्क राशि वाले जातक ये सोचने लगते हैं कि मैं जिसको लाइक कर रहा हूं वो व्यक्ति मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहा। चलो मैं भी उसको भुला देता हूं,
मैं उसको भूल जाऊंगा, मैं कभी याद नहीं करूंगा। और ये सोचते तब है जब वो पार्टनर उनसे जुड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वो पार्टनर जाने लगता है तो इनके प्राण निकलने लगते हैं। ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो, वो मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा। वो व्यक्ति जिसे आप ये रोज सोचते हैं कि ये अपने मायके चला जाए, ये अपने घर चला जाए तो बहुत अच्छा, और वो जब जाने लगता है, जब चला जाता है तो आप बहुत रोते हैं, आप पीड़ित होते हैं, क्योंकि आपकी कर्क राशि है। आपका जो प्रेम है वो सच्चा है, और सच्चा प्रेम यदि आपने किया है तो प्रेम को निभाइए। आपके रिलेशन कभी जीवन में नहीं बिगड़ेंगे अगर आप महामृत्युंजय जप करें। आपका अगर रिलेशन बिगड़ रहा है तो महामृत्युंजय जप या फिर ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर आप कर्क राशि के 100% आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, पार्टनर आपका आपको इग्नोर कर रहा है,